मूवी के शुरू में तकरीबन 10 साल की छोटी लड़की नज़र आती है। वो छोटी लड़की अपने घर में अकेली बैठी होती है। इस छोटी लड़की का नाम लिज़ी होता है। लिज़ी अपना सारा सामान पैक करके दूसरे कमरे में लेकर जाती है। उसके बाद लिज़ी अपने माँ के जागने का इंतज़ार कर रही होती है। जब उसकी माँ नहीं उठती तो वो उसे जगाने जाती है। वो अपनी माँ से कहती है, आपने सुबह 8 बजे का वक्त दिया था और अब 9 बज रहे हैं। दरअसल लिज़ी अपने फादर के पास जा रही थी क्योंकि उसके वालिदैन अलग हो चुके थे। लिज़ी और उसकी माँ की बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर उनके दरमियान बहस होती रहती थी। लिज़ी को हमेशा लगता है कि उसकी माँ एक अच्छी माँ नहीं है, इसलिए वो हमेशा के लिए अपने फादर के पास जा रही थी। लिज़ी की माँ भी जानती थी कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। दरअसल लिज़ी अपनी माँ की शराब और सिगरेट नोशी की लत से तंग आ चुकी थी। अब वो उसके ऐसे रवैये को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। यही वजह होती है कि वो अपनी माँ को छोड़कर अपने फादर के पास जा रही थी। लिज़ी अपनी माँ का इंतज़ार कर रही होती है और शाम के 4:30 बज जाते हैं। उसकी माँ आकर कहती है, ओहो इतना टाइम हो गया, असल में मैं दोबारा सो गई थी। उसके बाद वो दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक जगह अपनी गाड़ी रोक लेते हैं जहाँ लिज़ी की माँ उसे कलाई की घड़ी देती है। लिज़ी उसे देखकर कहती है कि ये तो दादी की है। उसकी माँ कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम रख लो क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम अब कभी वापस नहीं आओगी। फिर लिज़ी कहती है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन उसकी माँ कहती है, मुझे मालूम है। उसके बाद उन्हें सफ़र करते करते रात हो जाती है। लिज़ी की माँ उससे वक्त पूछती है। इस पर वो कहती कि 12:30 बज रहे हैं। तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फट जाता है और उनके सामने एक भेड़िया आ जाता है। उनकी गाड़ी उस भेड़िए के साथ टकरा जाती है। अब इस हादसे के बावजूद उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन लिज़ी की माँ ज़ख्मी हो चुकी थी। फिर लिज़ी उसको देखकर हेल्पलाइन पर कॉल करती है और वो बताती है कि हमारी गाड़ी को हादसा पेश आ गया है, मेरी माँ ज़ख्मी है और हमें हेल्प की ज़रूरत है। हेल्पलाइन टीम कहती है कि हम जल्द ही गाड़ी को टो करने के लिए भेज रहे हैं, बाद में हम एम्बुलेंस भी रवाना करेंगे। लिज़ी और उसकी माँ उस वीरान सड़क पर, जहाँ उनके अलावा यहाँ कोई नहीं था, यहाँ बारिश हो रही है और गाड़ी का टायर भी फट गया है, यानी कि दोनों इस मुसीबत में फंस चुके थे। वो देखते हैं कि भेड़िया जो उनकी गाड़ी से टकरा गया था वो उनके सामने पड़ा था और वह बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। जब बारिश रुकती है वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाती हैं। वो दोनों भेड़िए के पास जाती हैं और देखती हैं कि वो तो मर चुका है। लिज़ी की माँ देखती है कि वहाँ एक अजीब सी हड्डी है, इसलिए वो उसे उठा लेती है। अब लिज़ी को ये देखकर खौफ महसूस हो रहा होता है और वह अपनी माँ से कहती है, हमें गाड़ी के अंदर जाकर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद वो दोनों गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ फिर से बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक गाड़ी आ जाती है जो उनकी गाड़ी को खींचने आई थी। फिर लिज़ी उस तरफ देखती है जहाँ भेड़िए की लाश पड़ी थी। वो देखती है कि भेड़िया अब उस जगह पर नहीं है। वो उसे देखकर डर जाती है। फिर उसकी मदर उसे कहती है कि शायद वो वुल्फ जिंदा होगा और क्रॉलिंग करता हुआ जंगल में चला गया होगा। अब टो ट्रक जो उनकी गाड़ी खींचने आया था उसका ड्राइवर उनके पास आता है और उनसे कहता है कि वो अपना सामान मेरे ट्रक में रख दें, और वो ऐसा ही करते हैं और अपना सामान उसके ट्रक में रख देते हैं। जब वो उनकी गाड़ी को टो करने के लिए हुक लगाने जाता है तो वो देखता है कि गाड़ी का अगला हिस्सा तो टूट चुका है। तो वो उनसे कहता है, मुझे गाड़ी का अगला हिस्सा ठीक करना पड़ेगा, तभी मैं आपकी गाड़ी को खींच सकता हूँ। उसके बाद वो गाड़ी को ठीक करना शुरू कर देता है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जंगल के दरख्तों के पीछे कोई झांक रहा हो। उसके बाद लिज़ी की मदर देखती है कि उसका सेलफ़ोन वहाँ नहीं है। दरअसल उसने गलती से अपना सेलफ़ोन सामान के साथ ट्रक में रख दिया था। ज़ख्मी होने की वजह से वो खुद वहाँ नहीं जाती। अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें वहाँ जाकर सेल फ़ोन लाना पड़ेगा, जबकि लिज़ी अकेली गाड़ी से उतरने को तैयार नहीं थी, लेकिन उसे अपनी मदर के कहने की वजह से उस पर अमल करना पड़ा। वो सेल फ़ोन लेने जाती है लेकिन ट्रक लॉक होता है, इसलिए वो ड्राइवर से कहती है, मुझे चाबी चाहिए। लेकिन उस वक्त वो ड्राइवर गाड़ी की मुरम्मत करने के लिए उनकी गाड़ी के नीचे था। वो ड्राइवर कहता है, मैं थोड़ी देर बाद बाहर आने के बाद आपको चाबियाँ दे देता हूँ। फिर तभी वहाँ लिज़ी को ज़मीन पर खून पड़ा हुआ नज़र आता है। फिर जब वो थोड़ा आगे जाकर देखती है तो वहाँ उसी भेड़िए की लाश पड़ी नज़र आती है जिसे किसी ने खाया हुआ था। अब लिज़ी को अपनी ज़िंदगी का वो लम्हा याद आने लगता है जब उसकी माँ एक दिन शराब पीकर सो रही थी। फिर वो एक छुरी पकड़े अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है, मुझे तुमसे नफ़रत है, मुझे तुम जैसी माँ की ज़रूरत नहीं, दूर हो जाओ मेरी ज़िंदगी से। फिर लिज़ी को अपने पीछे एक अजीब चीज़ नज़र आती है। ये क्या थी हमें उस वक्त पता नहीं चल पाता। उसके बाद लिज़ी वापस अपनी गाड़ी में आ जाती है। वो अपनी माँ को बताती है कि ट्रक लॉक है और ये भी बताती है कि मैंने भेड़िए की लाश भी देखी है जिसे किसी ने खा लिया है। फिर उसकी माँ बताती है कि जंगल में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं, मतलब कि वो नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ ड्राइवर जो गाड़ी ठीक कर रहा था तभी उसे एक बहुत पुरअसरार आवाज़ सुनाई देती है। जब वो अपनी टॉर्च का उस मुकाम की तरफ करता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। दूसरी तरफ लिज़ी और उसकी माँ एम्बुलेंस के आने का इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब एम्बुलेंस वहाँ नहीं पहुँचती तो लिज़ी की मदर उस ड्राइवर से कहती है, अब हमें इस जगह से चलना चाहिए।
लेकिन ड्राइवर की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसकी माँ चेक करने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर आती है। गाड़ी के नीचे चेक करती है तो वहाँ सिर्फ टॉर्च पड़ी हुई थी और ड्राइवर का कुछ अता पता नहीं था। वो इर्द गिर्द ड्राइवर को तलाश करती है लेकिन वो उसे नहीं मिल पाता। उसी वक्त ड्राइवर का हाथ उसकी कार पर आकर गिरता है। इसे देखकर वो दोनों बहुत डर जाती हैं। लिज़ी की मदर भी वापस कार में आ जाती है। फिर वही ड्राइवर क्रॉलिंग करता हुआ खुद को अपने टो ट्रक की तरफ घसीटता है और वो चाबी का इस्तेमाल करते हुए ट्रक का दरवाज़ा खोल देता है। वो दोनों भी ड्राइवर की तरफ देख रही होती हैं। लिज़ी रोते हुए कहती है कि मैं उस मॉन्स्टर को देख सकती हूँ, और यहाँ हम इस मॉन्स्टर को पहली बार देख पाते हैं जो उस ड्राइवर के पीछे था। फिर वो मॉन्स्टर उस ड्राइवर को ट्रक के नीचे खींचकर मार डालता है। अब लिज़ी और उसकी मदर गाड़ी में फंस चुके थे। अब लिज़ी बहुत डर जाती है। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस पर लिज़ी कहती है, माँ मैं मरना नहीं चाहती। उसकी माँ उसे मशवरा देती है कि तुम्हें रिलैक्स रहना पड़ेगा। टो ट्रक का दरवाज़ा खुला हुआ है, मैं चेक करने जाती हूँ कि वहाँ चाबियाँ हैं या नहीं। अगर चाबियाँ वहाँ हुई तो हम ट्रक चलाते हुए भाग सकते हैं। इससे पहले कि वो गाड़ी से उतर पाती, लिज़ी का टेडी बियर ऑन हो जाता है। वो मॉन्स्टर टेडी बियर की आवाज़ सुनकर अलर्ट हो जाता है और वो गाड़ी के पास आकर लिज़ी की माँ को गाड़ी से बाहर ले जाता है। और लिज़ी की माँ को मारने ही वाला होता है तो एम्बुलेंस भी वहाँ पहुँच जाती है। वो मॉन्स्टर उस एम्बुलेंस की रोशनी की वजह से भाग जाता है। इसकी वजह से लिज़ी की माँ की जान बच जाती है। उसके बाद लिज़ी की माँ को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है। लिज़ी की मदर उनसे कहती हैं हमें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ एक ख़तरनाक मॉन्स्टर है, लेकिन वो उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। फिर उनमें से एक खातून ऑफिसर बाहर जाकर इस जगह का जायज़ा लेने लगती है। उन्हें रेडियो के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है कि इस जगह एक ख़तरनाक मॉन्स्टर मौजूद है, लिहाजा आपको इस इलाके को छोड़कर भागना पड़ेगा। इसके बाद वो खातून ऑफिसर गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। फिर एक और ऑफिसर की लाश एम्बुलेंस के फ्रंट शीशे पर आकर गिरती है, जिससे शीशा टूट जाता है। ये देखकर फिर वो तीनों डर जाते हैं। अब वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी के ऊपर होता है। लिज़ी और उसकी मदर एम्बुलेंस की पिछली सीटों पर बैठी होती है, जबकि खातून ऑफिसर ड्राइविंग सीट पर मौजूद होती है। लिज़ी की मदर अपना हाथ उस ऑफिसर की तरफ बढ़ाती है ताकि वह उसे भी पीछे ले आए। तभी वह मॉन्स्टर उस खातून ऑफिसर को भी पकड़कर कार से बाहर खींच लेता है। लिज़ी और उसकी माँ इस कार में फंस चुकी थी। लिज़ी की मदर किसी तरह ड्राइविंग सीट पर पहुंच जाती है। फिर वो गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से निकाल लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो इस खतरनाक जंगल से बाहर निकल पाते, वो मॉन्स्टर उनकी गाड़ी से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी उलटकर जंगल के अंदर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बुरी तरह ज़ख्मी हो जाती हैं। जब लिज़ी की माँ अपनी बेटी को ज़ख्मी देखती है तो उसे काफ़ी दुख होता है। वो लिज़ी से कहती है कि तुम मेरी जान हो, तुम्हारे खून में मेरा खून है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। वो एम्बुलेंस के रेडियो के ज़रिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन रेडियो तो ख़राब था। उसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा उनके पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि ये उन पर हमला करता है, लिज़ी की माँ टॉर्च ऑन कर देती है। वो टॉर्च की रोशनी से डरकर भाग जाता है। लिज़ी और उसकी मदर को अंदाज़ा हो चुका था कि मॉन्स्टर रोशनी से डरता है। अब लिज़ी की माँ को समझ आ जाती है कि उन्हें यहाँ से फ़रार होने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। दूसरी सूरत में वो इस मॉन्स्टर का शिकार हो जाएंगे। तब लिज़ी की माँ उसे कहती है कि मेरे पास एक मंसूबा है, मैं मशाल का इस्तेमाल करते हुए बाहर जाऊंगी। जब वो मॉन्स्टर मेरे पीछे आएगा तो तुम यहाँ से भाग जाना। फिर लिज़ी कहती है नहीं मॉम, ये तुम्हें मार डालेगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि ये मेरा शिकार नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास लकड़ी की मशाल होगी, और अब तो हम जान चुके हैं कि ये रोशनी से डरता है, तो इसलिए ये मुझे नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ पर लिज़ी जानती थी कि उसकी माँ झूठ बोल रही है। वो खुद को कुर्बान करके अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए लिज़ी अपनी माँ को बाहर जाने से मना करती है। लेकिन उसकी माँ कहती है मेरी बेटी, मुझे जाना पड़ेगा वरना वो मॉन्स्टर हमें मार डालेगा। अब यहाँ पर इन दोनों माँ बेटी के जितने गिले शिकवे थे, दूरियाँ थीं, वो अब ख़त्म हो जाती हैं और एक जज्बाती मंजर दिखाया जाता है। लिज़ी को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि उसकी माँ उससे कितनी मोहब्बत करती है। उसकी माँ उसे नसीहत करती है कि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं तो तुम यहाँ से भाग जाना। अब उसकी माँ मशाल लेकर बाहर जाती है, और जब वो गाड़ी से कुछ दूर जाती है वो जानबूझकर अपनी मशाल बुझा देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो लकड़ी की ये मशाल नहीं बुझाएगी तब तक वो मॉन्स्टर उसके पास नहीं आएगा। फिर वो लिज़ी से कहती है भाग जाओ यहाँ से। फिर मॉन्स्टर उसकी मदर पर हमला करते हुए उसे काफ़ी ज़ख्मी कर देता है। इससे पहले कि वह मॉन्स्टर लिज़ी की माँ को मार डालता, लिज़ी इस मॉन्स्टर को पीछे से आकर हथौड़े से अटैक करती है। दरअसल लिज़ी भागी नहीं थी बल्कि अपनी माँ को बचाने के लिए वापस आ गई, लेकिन इस मॉन्स्टर को उस हथौड़े के वार से कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अब वो उसका शिकार करने के लिए लिज़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके पास टॉर्च होती है। जब वो उसे ऑन करती है तो वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लिज़ी अपनी माँ के पास चली जाती है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। वो अपनी माँ से कहती है तुम मुझे यूँ छोड़कर नहीं जा सकती। फिर उसकी माँ कहती है आई एम सॉरी। उसी दौरान उसकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर लिज़ी को लगता है कि वह मॉन्स्टर उसके आसपास ही है।
इसलिए वह दोबारा एम्बुलेंस में वापस आ जाती है, जहाँ उसे स्प्रे की बोतल मिलती है और उसकी माँ का लाइटर भी था। अब लिज़ी को एक आइडिया आता है। वो अपने टेडी बियर की आवाज़ को ऑन करके उसे एम्बुलेंस में फेंक देती है और ख़ुद एम्बुलेंस के कैबिनेट में छुप जाती है। टेडी बियर की आवाज़ सुनकर मॉन्स्टर एम्बुलेंस के अंदर आ जाता है। फिर लिज़ी एम्बुलेंस से बाहर निकल जाती है। अब मॉन्स्टर उसके सामने था, लेकिन वो उससे खौफ महसूस नहीं करती और वो उसे चैलेंज करती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। जैसे ही मॉन्स्टर लिज़ी की तरफ बढ़ता है, वो इस मॉन्स्टर को स्प्रे और लाइटर की मदद से जला देती है। वो मॉन्स्टर जलकर मर जाता है। अब यहाँ लिज़ी ने अपनी माँ को खो दिया था। फिर उसे वो लम्हा याद आता है जब उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है कि कभी मेरी तरह मत बनना। असल में उसकी माँ एक शराबी थी। उसकी माँ ने उसे नसीहत की होती है कि तुम बहुत अच्छी इंसान बनना, मुझसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी। लिज़ी अपनी माँ की यादों में डूबी होती है और सुबह हो जाती है। उसके बाद लिज़ी जंगल से बाहर आ जाती है। वो कहती है कि मेरी मदर ने मुझे कहा था कि मॉन्स्टर नहीं होते, लेकिन ये सच नहीं है। मॉन्स्टर मौजूद होते हैं और वो छुपे होते हैं। कभी हम उनको देख लेते हैं और कभी देख नहीं पाते। इस ट्रेजेडी के साथ ही मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।